जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं थ्योरम। यहाँ पर जो है जितने भी 2023 में बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अब तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके पास लगभग मात्र 5 माह बच गए हैं। तो अपने लक्ष्य की तैयारी में लग जाएं। तो उठो, जागो और तब तक लगे रहो जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो चले यहाँ से हम लोग दिखाएंगे अच्छे मार्क्स लाके कि किस तरह से जो है बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पर हम जो आज बताने जा रहे हैं थ्योरम, मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक थ्योरम 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, जो वृत्त से होगा या त्रिभुज से होगा। तो मैं सभी थ्योरम जो है इस पर डालेंगे और आप अच्छे से समझिए। सभी थ्योरम की अगर अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो एक थ्योरम आगा 5 मार्क्स जो एग्जाम में सीधे हिट करेगा। लिखा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ से हम लोग 5 मार्क्स का जो है प्रूफ भी समझेंगे। और देखिए यहाँ पर हमने जो है इस फिगर को आर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसे एग्जाम में पेंसिल से इस फिगर को आर्ट करिएगा। पेन से करने में अगर मिसप्रिंट होता है तो आपको कट करना पड़ेगा, जो कॉपी की सजावट को खराब कर देती है। तो यहाँ पेंसिल से करने के बाद आप नेम जो है इसका आप पेन से दर्शाइए और बहुत ही सुंदर से इस फिगर को बनाइए और यहाँ पर प्रूफ करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है इसे प्रूफ किया जाता है। जैसे कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो देखिए एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है। वृत्त के बाह्य बिंदु, वृत्त के क्या है, बाहरी बिंदु, यानी बाहर बिंदु एक है। वृत्त पर खींची गई, बाहर बिंदु से जो है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा की लंबाइयां जो है बराबर होती है। तो बताइए कि यहाँ और पी क्यू और पी आर की लंबाई जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो बराबर होती है। इसे हमें दिखाना है। तो चलिए किस तरह से इसे प्रूफ करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है इसे हम लोग दिया गया है वो पहले यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लोग को क्या क्या दिया है, तो देखिए दिया है, इसी फिगर से देखकर हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखना क्या है कि एक वृत्त है, तो केंद्र क्या है, ओ है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि ओ केंद्र का एक वृत्त है, एक वृत्त है। क्या है, ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसकी बाहरी बिंदु क्या है, पी है। तो यहाँ से लिखेंगे जिसकी बाहरी बिंदु पी है, जिसकी बाहरी बिंदु क्या है, पी है। अब P से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, कौन कौन, PQ और PR। तो यहाँ लिखेंगे P से 2 स्पर्श रेखा PQ और PR वृत्त पर खींची गई है, वृत्त पर खींची गई है, खींची गई है। हमें जो इस क्वेश्चन में कह रहा था इस थ्योरम में, उसे हम लोग लिख दिए हैं। तो वृत्त के बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा है, एक PQ है और एक PR है। तो हमने यहाँ तक लिख गया। अब हमें जो सिद्ध करना है, यहाँ पर देखिएगा कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो है बराबर होती है। तो स्पर्श रेखा इसे कहते हैं। तो PQ और PR की लंबाई क्या बराबर होगी, तो यही लिखना है हम लोग को सिद्ध में।
तो यहाँ से लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है तो पी क्यू बराबर पी आर। सिद्ध क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, पी क्यू बराबर पी आर। क्या ये दोनों जो है बराबर होते हैं, तो इसी को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिएगा पी क्यू बराबर पी आर सिद्ध करना है, और यहाँ से ओ से जो ब्लैक कलर का डॉट डॉट लाइन है वो हमने खुद से रचना किए हैं, इसमें क्वेश्चन में कहा नहीं गया है इस थ्योरम में। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना, या बनावट भी लिख सकते हैं या रचना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रचना क्या किए कि केंद्र ओ से, केंद्र ओ से बिंदु P Q और R से मिला दिए। क्या किए, मिला दिए। तो यहाँ तक समझोगे। देखिए O से हम लोग क्या किए तो P तक मिलाएं, फिर O से Q को मिलाएं और O से R तक को मिला दिए हैं। इसके बाद हम लोग को लिखना होता है प्रमाण, कि किस तरह से हम लोग दिखाएंगे कि ये PQ बराबर PR है। तो अब लिख दिए प्रमाण। तो यहाँ से समझिएगा प्रमाण लिखना है किस तरह से। तो हम लोग जानते हैं कि थ्योरम 10.1 से कि किसी वृत्त पर जो होता है स्पर्श रेखा जो खींची जाती है, इसकी स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है ये क्या होती है, इस पर लंब होती है। तो यहाँ से हम लोग सीख लिए हैं 10.1 थ्योरम से। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि Q के पास जो होता है कितना डिग्री का कोण होगा तो 90 डिग्री के, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ R के पास भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कोण अब यहाँ से देख लीजिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक OQP, एक इधर ढक कर देखिए तो एक त्रिभुज बन रहा होगा, फिर एक बार इधर ढकिए तो एक त्रिभुज ORP बन रहा है। तो जिसमें देखिए कि यहाँ पर क्या कितना है 90 डिग्री, यहाँ पर कितना है 90 डिग्री। तो कोण हमारा दोनों त्रिभुज में क्या हो गया 90-90। तो इसी को हम लोग दिखा देंगे कि कोण OQP, देखिए OQP ऊपर वाला त्रिभुज में देख रहे हैं हम लोग, इस त्रिभुज में। तो OQP बराबर हो जाएगा कोण ORP। कोण क्या हो जाएगा ORP बराबर कितना डिग्री हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 90 डिग्री। कितना हो रहा है 90 डिग्री। हम लोग को जो कोण लिखा जाना चाहिए वो होना चाहिए बीच में। तो हमने R को कोण दिखाया है तो R को बीच में लिखे हैं, Q को कोण दिखाए हैं तो कोण Q को बीच में रखे हैं। ये किस से हुआ तो प्रमेय 10.1 से हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इतना के बाद हम लोग जान गए कि ये कोण और ये कोण क्या हो गया बराबर हो गया। तो इसके बाद देखिए लिखना है कि त्रिभुज OQP, त्रिभुज OQP तथा त्रिभुज ORP। देखिए OQP और त्रिभुज ORP कैसा है तो एक समकोण त्रिभुज बन गया है। किस कैसा त्रिभुज बन गया है तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो कोण न्यून कोण होते हैं तो कैसा त्रिभुज होते हैं, ये त्रिभुज को हम लोग कहते हैं कि समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से हम लोग को समकोण त्रिभुज मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग अब देख सकते हैं कि OQ, फिगर से देखिएगा OQ इस त्रिभुज में देखेंगे, फिर इस त्रिभुज में देखेंगे OQ और OR। OQ बराबर OR होगा या नहीं,
तो यहाँ से देखिए ओ क्यू और ओ आर बराबर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो वृत्त के त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर। तो यहाँ लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ से हम लोग लिख दिए ओ क्यू बराबर ओ आर। फिर यहाँ से लिख देंगे कि ओ पी एक इस त्रिभुज के लिए अगर लिया जाए तो ओपी इस त्रिभुज से भी बन रहा है, ओपी से ही, और नीचे वाला त्रिभुज भी जो है ओपी से ही बन रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ओपी बराबर ओपी किस चीज से, तो उभयनिष्ठ से। क्या चीज से, उभयनिष्ठ से। यहाँ हो गया उभयनिष्ठ से। तो देखिए किसी भी त्रिभुज में अगर ये और ये बराबर होती है और ये बराबर होती है, अगर दो त्रिभुज दिखा जाए, अगर दो त्रिभुज दिखा जाए, जब दो त्रिभुज में भुजा जो है दोनों के अगर बराबर कर दिया जाए, दो भुजा क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, तो एक भुजा ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो यहाँ से लिख देंगे कि ये त्रिभुज कैसा है, तो सर्वांग सम है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम त्रिभुज है। त्रिभुज ओ क्यू ओ आर पी, क्या लिख देंगे, ओ आर पी क्या है, तो सर्वांग सम है। इसको लिख दीजिए आर एच एस सर्वांग सम, सर्वांग समता से। ये त्रिभुज कैसा है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब होता है कि जो हम लोग शेप और साइज, जो शेप होना चाहिए उसी साइज के एक अन्य त्रिभुज हो जाए या अन्य फिगर हो जाए, तब उसे कहते हैं सर्वांग सम। यानी जितना बड़ा ये त्रिभुज है उतना ही बड़ा ये त्रिभुज रहना चाहिए। जैसे इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, तो इधर भी 3, इधर भी 4, इधर भी 5। इसका सभी कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका सभी कोण क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तब ये दोनों त्रिभुज को कहेंगे सर्वांग सम त्रिभुज। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसा है, सर्वांग सम है। तो कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर होगा क्या, पी आर। पी क्यू बराबर हो जाएगा क्या, पी आर, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुज में जब दो भुजा दिखा दिए बराबर है तो सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर पी आर। अब यही हमें दिखाना था, पी क्यू बराबर पी आर। तो यहाँ से हम लोग ला दिए पी क्यू बराबर पी आर। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि किस तरह से आया, तो सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। अब देखिए सी पी सी टी का मतलब होता है कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा। यानी यहाँ पर त्रिभुज जो क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज है, तो इसकी जो संगत भुजा है, इस संगत भुजा से ये जो है बराबर होगा, इससे ये बराबर होगा, तो इससे जो है ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी को कहते हैं सी पी सी टी से। तो यहाँ तक जो है हम लोग ये प्रूफ कर दिए हैं। तो यहाँ तक अगर एग्जाम में सेम टू सेम इस तरह से बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको 5 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे और एग्जाम में सीधे जो है हिट करता है। इसलिए इसे अच्छे से 1-2 बार बना करके जो है सीख जाएं।